नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू व नुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे गिरामी कदर हज़रात सादात किराम और मसल के अहले सुन्नत व जमात के नुमाइंदा हज़रात दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ और मोहतशम गिरामी कदर और वाजिबुल एहतराम जमी मेहमान हज़रात, सूरह बकरा शरीफ की आयत नंबर 13 मैंने आपके सामने पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें इरशाद फरमाता है कि जब इनसे कहा जाए आमिनू कमा आमनन नास, कि तुम ऐसे ईमान लेकर आओ जैसे अबू बकर सिद्दीक ईमान लेकर आए, उमर इब्न ख़त्ताब ईमान लेकर आए, उस्मान ज़ुन्नूरैन ईमान लेकर आए, अली हैदर कर्रार ईमान लेकर आए। ये अल्लाह हिजाज़ वालों की बात कर रहा है। सूरह बकरा की आयत नंबर 13 है। और आपसे दरख्वास्त है कि आप हफ्ते में 2-3 मरतबा इस आयत का तर्जमा पढ़ लिया करें। आप इमामुल अंबिया के करीब होते जाएंगे। और महफिल का यही मकसद होता है जी, कि हमारा हुजूर से रिश्ता आगे से ज़्यादा मजबूत हो जाए। अगर ये मकसद नहीं है तो फिर वक्ती तौर पर तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन असल मकसद ये है कि हुजूर से जो रिश्ता है ना जी, वो किसी रंग में भी है। कोई टोपी पहन कर बैठा है, पगड़ी पहन कर बैठा है, या किसी अपने रंग में बैठा है, उसका इमामुल अंबिया से रिश्ता मजबूत है तो वो फ़ायदे में है। तो ये एक कुरान है जी, इसको पढ़ें आप। और ये वो कुरान है जिसके बारे में फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बंदा मांग रहा सी ते आप उन्होंने मिल पे आपने फरमाया केड़ा काम शुरू कर ली, मंगदा है। तो आप उन्होंने नसीहत कर रहे हैं, फरमाया मंगया ना कर, कुरान पढ़िया कर। वो बंदा गायब हो गया, उस तो बाद नज़र ना आया। एक लंबे अरसे तो बाद आपने मिलिया तो आपने फरमाया यार नाराज़ ही हो गए, कभी उस तो बाद नज़र ही नहीं आया। उन्हें क्या हुजूर आपने फरमाया सी कि कुरान पढ़िया कर। जदों दा मैं कुरान शुरू किया है अल्लाह ने मैनू हर दर तो हटा के अपने दर दा मुसाफिर बना छड़े। मैं दर दर दी दूर दूर नालों बच गया। तो आप कुरान पढ़े। मैं हाथ नहीं खड़े करवाता कि किने आज कितना पढ़े है, नहीं। जिनके पीछे हम खड़े हैं जी, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि सिराजुल उम्मा है। जिस जगह पे आपकी रूह निकली वहां पर आपने 7000 मरतबा कुरान की तिलावत की हुई थी। उम्मत में 5 लोग ऐसे हैं कि जो एक रात में पूरा कुरान पढ़ते थे। उनमें पहला नाम हजरत उस्मान गनी का है जी, ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला। और ये नहीं कि बस ठीक है अर्ज़ की तो हुजूर में पैसे दे छड़े उन तिलावत नहीं कर सकता ना। एक बज़म के अंदर उस्मान गनी ने हुजूर की बारगाह में 3.5 अरब रुपया भी रखा हुआ है जी। आज के दौर के हिसाब से 3.5, ये बाबा जी की तहकीक है। तो जब उनसे ये कहा जाए कि ईमान ले आओ जैसे ये साहबा ईमान लेकर आए, वो आगे से कहते हैं अनुमिनु कमा आमन सुफहा। हुण असीं इंज कलमा पढ़िए जिवें बेवकूफ़ा ने कलमा पढ़े। आपने ये फौरन इसलिए कह दिया अस्तगफिरुल्लाह कह दिया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि आपको माँ की गोद से साहबा का प्यार मिला हुआ है ना। साहबा ने बेवकूफ़ क्या छड़े, हालांकि कुरान में उन्होंने कहा है। अब कहा क्यों है
इस पर मेरी एक दो बातें जी और बात ख़त्म जी, लंबी बात कि मैं आती नहीं हूँ। हमने 2005 में 20 साल पहले उस्ताद गिरामी से जब सबक पढ़ा तो उस्ताद फरमाते थे भाई दसो क्यों किया है। हालांकि साहबा जो है वो चादर वो पाँव में नहीं रखते थे, वो इधर ही रखते थे, क्योंकि चादर रखने की जगह ये है, वो पाँव में नहीं रखते थे। और इसी तरह हजरात साहबा का ये तुर्रा इम्तियाज़ था कि उनकी ये जो कमीज़ है इसको पैबंद लगे होते थे, ये फटे होते थे कपड़े, लेकिन की हालत ये थी कि वो फटे कपड़ों के साथ उनकी पगड़ियाँ जो है ना वो उनके कई हिस्से जो है ना वो उनके अंदर दरारें पड़ी होती थी, पगड़ियों के अंदर सुराख हुए होते थे। और जाहिर है वो शीशे के आगे तो पगड़ी बांधते नहीं थे, वो तो कभी बदर में पगड़ी बांध रहे हैं, कभी ओहद में, कभी खंदक में। आप वैसे बेटा बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। इमाम बुसीरी फरमाते फसल हुनैनम वसल बदरम वसल ओहदा, कि जा जा के बदर से पूछ तो बदर की ज़मीन तुम्हें कहेगी कि यहाँ जब 1000 काफिर खड़े थे और वो चीख चीख कर बड़का मार के कह रहे सन साडा मुकाबला कौन करेगा, तो हुजूर दी बारगाह 21 साल दा जवान अर्ज करता है हुजूर मैनू इजाजत होवे तो मैं गया से आया। तो वो गए और वापस आए तो जब गर्द उड़ रही थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा हुजूर ये गर्द उड़ रही है, ये पीछे कौन आ रहा है? फरमाया गौर से देखो हैदर कर्रार आ रहा है। बदर के अंदर 32 काफिर मौला अली ने अकेले मारे और धोती बन। तो इमाम बुसीरी फरमाते हैं, और इकबाल ने तो अगली बात की, इकबाल कलंदर लाहौरी कहता है कि गरज में तुझे क्या बताऊं कि वो सहरा नशी क्या थे, खबर में नजर में अजाने सहर में तलब जिसकी सदियों से थी, वो सोज उसने पाया इन्हीं के जिगर में, अगर चाहूं तो नक्शा अल्फाज में खींच कर रख दूं मगर तेरे तखय्युल से फजूतर है वो नजारा। इकबाल कहना मैं तेरी आंखां अगे एक बारी इंज करां ते सारे पर्दे हट जान ते तेनू पता चल जाएगा कि सिद्दीक अकबर ने गारे सोर दे अंदर सब कोलों डंग किवें खादा ते हुजूर दी इज्जत ते जान किवें कुर्बान कीती। इकबाल कहता अगर मैं तेरी अखां दे आगे एक बारी इंज करा ना तो पर्दा हट जाएगा ते तेनू पता चल जाएगा फारूक आजम 36 इंच सीना रख के ते हुजूर दे सामने किवें बैठ के हुजूर दा अदब करते हैं। इकबाल कहना मैं तेरी अखां दे आगे सिर्फ एक बारी इंज करा ना ते सारे पर्दे हट जाएंगे ते तेनू लग पता जाएगा कि सामने खाना काबा होवे और सारे कुरैश मक्का हजरत उस्मान गनी नू कहंदे होण जी तुसी तवाफ कर सकदे हो, हुजूर नू तवाफ नहीं करन देंगे, ओ हुदैबिया दे उत्ते बैठे। तो उस्मान गनी कहंदे बेसमा ज़नंतुमूनी, ओए तुसी मेरे बारे च इतनी भैड़ी गल किवें सोच लई। फरमाया कहंदे हो मैं इहराम दी पाबंदी तो निकल जावां तवाफ करके, फरमाया मैं 20 साल मक्के दे अंदर तवाफ दे इहराम दे अंदर रह सकदा, लेकिन जदों तक इमामुल अंबिया तवाफ नहीं करनगे तवाफ ते बड़ी दूर दी गल है मैं काबे नू वेख भी नहीं सकता। इकबाल कहंदा मैं तेरी अखां दे अगे एक बारी इस तरह करा ना तो सारे पर्दे हट जावन ते तेनू मैं दस छड्डां कि हजरत मौला कायनात अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खैबर दे मौके दे उत्ते अमर इब्ने अबी इब्ने वुद दे नाल किवें गल कीती जिवें मरहब आया, उन्हें कहा खैबर दी जमीन जानदी है कि मैं मरहबा। तो अगो मौला अली ने नहीं क्या जनाब असी ते शरीफ लोग हाँ, असी ते किसी नू कुछ नहीं कहंदे। फरमाया तेरा तारुफ मैनू सुनन दी लोड़ भी नहीं, अलबत्ता मेरा तारुफ सुन ले, तू अज मरहब बने ते मेरी ते मां ने ही मेरा नाम हैदर रखा है। इकबाल कहता है अगर मैं चाहूं तो नक्शा अल्फाज में, इकबाल कहता है इस तरह मैं करा ना सिर्फ मैं तेनू सिर्फ एक बार इस तरह करके तो मैं तेनू विखा सकदा कि 72 जख्म लगे हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह नू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान उहद दे अंदर आप दा सर फटिया है, आप दे हाथ शैल हो चुके हैं, आप बेहोश हो चुके हैं। उस तो बाद जो होश आंदा है सिद्दीक अकबर पुछते हैं तलहा की हाल है, तो हजरत तलहा कहंदे बादशाह मैनू छड्डो दसो इमामुल अंबिया दा की हाल। ये इकबाल है। इकबाल कहता अगर चाहूं तो नक्शा अल्फाज में खींच कर रख दूं। इकबाल कहता अगर मैं चाहूं मैं तुझे बता सकता हूं कि 70 से ज्यादा जख्म लगे हुए हजरत जियाद बिन सकन को और गिर रहे और मौत जो है वो सामने खड़ी है और उठ भी नहीं सकते और अपने आप को घसीट कर धकेल कर हुजूर के कदमैन तय्यबैन ताहिरैन तक लेकर जा रहे हैं। तो उनसे पूछा जा रहा है ये क्या कर रहे हैं? वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जब से कलमा पड़ा है एक ही आरजू थी कि जब मेरी रूह निकल रही हो मंजर ये हो कि आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा।
इकबाल कहता है अगर चाहूं तो नक्शा अल्फाज में खींच कर रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फजूतर है वो नजारा। इकबाल कहता है अगर मैं चाहूं तो मैं तुझे बता सकता हूं, हजरत साद बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु 70 जख्म लगे हुए मैदान ओहद के अंदर, और उनको कोई आकर पूछता है साद क्या हाल है, क्या हाल है, जवाब भी नहीं दे सकते। हुजूर फरमाते हैं जाओ साद बिन रबी का पता करके आओ। तो वो कहते हैं जी रसूलुल्लाह ने आपको सलाम भेजा है। उसी वक्त उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं भूले ना मरते मरते आदाबे कुए जाना। कहते हुजूर ने सलाम भेजा? जी जी यार हुजूर ने सलाम भेजा है। फरमाया हुजूर को मेरा भी सलाम कह देना और पूरी कौम को ये मेरा पैगाम दे देना, इन्नहु ला उज़्रा लकुम इंदल्लाहि इन युखलस इला रसूलिल्लाहि व फीकुम ऐनुन तत्रिफ। अगर तुम में से किसी की आंख का पर्दा काम करता हो और हुजूर की इज्जत पर बात हो जाए तो क़यामत वाले दिन अल्लाह से माफी की उम्मीद न रखना। उनको बेवकूफ कहा गया। उनको बेवकूफ क्यों कहा गया? क्या उनको बटन बंद करने नहीं आते थे? बल्कि वो टूटे हुए बटनों के साथ कैसरो किसरा के साथ जब बात करते थे, हजरत नोमान बिन मुकर्रिन सोने की कुर्सी पर बैठ गए तो बादशाह कहने लगा जनाब शायद आपकी तवज्जो नहीं गया, फौरन जमीन पर बैठ गए। तो उसने कहा जी सोना आपने पहली मर्तबा देखा है तो परेशान हो गए? फरमाया नहीं नहीं, कलमा उस महबूब का पड़ा हुआ जिसने हमारी निगाह में सोना और मिट्टी दोनों बराबर करके रख दिया हुआ है। वो तो इस दर्जे के लोग थे, लेकिन उनको बेवकूफ कहा गया। और उसकी एक ही वजह थी, तफसीरें उठाकर पढ़ ले, उलमा की सोबत में बैठे आपको पता चल जाएगा। वो एक वजह यह थी कि वो इमामुल अंबिया से वालिहाना मोहब्बत करते थे। और ये अल्लाह की कुदरत देखे, जिहड़ी दुनिया कहती सी जी हुजूर दे सामने झुकना शिरक है, पर मैं मेरे हबीब दे सामने नहीं झुकते, जाओ ट्रंप चूड़े दे के झुको, जाओ फिर ये तुम्हारा मुकद्दर है। इधर झुकने को शिरक कहते थे, जाओ जाकर उधर झुको जो है ही मुशरिक, जो है ही पलीद। कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकून नजस। भाई मुशरिक तो निरे पलीद है, ये तो गंदे हैं। तो झुक गए सब अहले नजद के सर ट्रंप के आगे। अहमद रजा के नौकरों का सर ऊंचा कल भी था और आज भी है। वैसे शाहकोट वालों, इकबाल जो है ना वो बज़ाहिर मदीना मुनव्वरा नहीं गया, लेकिन इकबाल कलंदर लोरी कहते मैं गड़ी शो बैठा हुआ था, दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, फरिश्ते खड़े थे। जी हाँ जी आर्डर रहा। उनका हुजूर ने आपको याद किया है। खुद कुल्लियात में इकबाल कहता है फरिश्ते बज़ में रिसालत में ले गए। कहता है इकबाल कहता है मुझे फरिश्ते लेकर गए। तो मैं जब मदीना शरीफ पहुंचा तो पहुंचते ही मैंने हुजूर के सामने मैंने अपना सर रख दिया जमीन पर। इनसे पूछ लो, कहते हैं झुकने से शिरक हो जाता है। वो जलिया अकड़ने से शिरक होता है, झुकने से नहीं होता। तो वहां जब सर रखा तो जुब्बा सेट करके गुजर रहा था अब्दुल अजीज, प्रिंस था उस दौर का। तो उसने कहा कि ये क्या कर रहे हो, ये शिरक है, ये हराम है, ये बिदत। ये तीन ही तो लफ्ज आते हैं इन अरबियों को, शिरक है, हराम है, बिदत है। हाजी अल्लाह बस है तो उठ के जाओ। चौथा इनके पास लफ्ज कोई नहीं है। लेकिन उसको ये नहीं था पता कि ये कोई आम पाकिस्तानी नहीं है जो यल्ला पर चला जाएगा। तो इकबाल ने जब ऐसे देखा, इकबाल ने कहा मैं आम पाकिस्तानी नहीं है कि तेरी झड़का सुन के टूट जाऊंगा। उसने कहा सजदा कर रहे हो? इकबाल कहने लगा ध्यान कर, सुजूदे नीस्ती अब्दुल अजीज बरूबम मी आए खाक अजदरे दोस्त। इकबाल कहने लगा अखा खोल के वेख, मैं सजदा नहीं कर रहे। उन्होंने कहा फिर तू की कर रहे हैं? तो इकबाल कलंदर लाहौरी कहने लगा मैं अपनी पलकों से दरे यार पर दस्तक पेश कर रहा हूं। दरे रसूल के ऊपर जो खाक लगी हुई है, जो मट्टी लगी हुई है, मैं उसको अपनी पलकों से उठा रहा हूं। ये साहबा ने हुजूर से अन्नेवा मोहब्बत की है जी। जो जिससे आज अंगूठे नहीं चूमे जा सकते, इसने बदर में जाकर जाने पेश करनी थी। वहां तो जनाब हाल ही था, हुजूर ने सिर्फ एक मर्तबा रस्ते में काफिला रोक के पूछा जी दसो जी जाना चाहिए या नहीं। तो हजरत साद ने क्या खूब जुमले कहे, हुजूर हमने आपका कलमा पढ़ा है, आप हमसे पूछ क्यों रहे? ये सामने बदर 250 किलोमीटर के ऊपर इसकी बाउंड्री नजर आ जाएगी, अभी नहीं तो 2 घंटे के बाद नजर आएगी। हुजूर आप अभी हुक्म दें, हम हबशे जाने के लिए तैयार हैं। आप अभी हुक्म दें, हम ये जो 2-3 घोड़े हैं इनको लेकर समंदरों में चले जाएंगे। आप अभी हमें हुक्म दीजिए, जो 8 हमारी तलवारें टूटी हुई है इनके साथ जाकर हम कैसरो किसरा की टेंट करके रख देंगे। आप अभी हुक्म दे के देखें या रसूल अल्लाह। और हजरत मिकदाद ने कहा हुजूर तुसी वेखण सही, असी बदर दे अंदर तुहाडे सज्जे खब्बे इंज जंग करांगे कि आप दी मुबारक अखां भी ठंडियां हो जाणगियां। तो बस हुजूर से हमने वहां मोहब्बत करते थे।
और हजरत इमाम ने लिखा 700 साल पहले जी तकरीबन ये किताब लिखी गई, इमाम सुक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखी। अब तो कहते हैं जी किताबों का खुदा हो रहा है और बाबों का खुदा हो रहा है। तो देखें जी किताबें भी बाबू ने ही लिखी हुई हैं जी। ये वो किताब है जिसके ज़रिए हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने उम्मत मुस्लिमा को जिंदा किया है जी। ये हमारे बड़ों की किताब है जी। इसके अंदर तहकीक किसको कहते हैं? मोहब्बत। इकबाल ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। इकबाल से किसी ने पूछा दीन क्या है? इकबाल कहता है दीन सरापा सोख्तन अंदर तलब। इकबाल कहता है दीन तो हुजूर की मोहब्बत में जलते रहने का नाम है। यहाँ खबर आती है लाइड अस्पताल से, आपका फलां रिश्तेदार फोत हो गया, और नीचे रिपोर्ट क्या लिखी होती है? गुर्दे फेल हो गए, बंदा मर गया। फेफड़े जवाब दे गए, बंदा मर गया। ECG बराबर आ गई, बंदा मर गया। अटैक हो गया, बंदा मर गया। ब्रेन हेमरेज हो गया, बंदा मर गया। जनाब कोमे में चला गया, बंदा मर गया। TB हो गई, बंदा मर गया। कैंसर हो गया, बंदा मर गया। ये मौत का सबब है। और इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में लिखा कान सबब मौती अबी बकरिन मौत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने पूछा भाई अबू बकर सिद्दीक को क्या हुआ, वो दुनिया से चले गए? तो इमाम ने लिखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक किस लिए दुनिया से चले गए कि वो रसूलुल्लाह की जुदाई बर्दाश्त न कर सके। क्या सबब है जी मौत का कि वो महबूब की जुदाई बर्दाश्त न कर सके, वो भी। और ये मोहब्बत है जी। इकबाल ने जो कहा ना जी दीन हुजूर की मोहब्बत में जलते रहने का नाम है। माज़ाला जिस्मुहु यजरी हत्ता मात अबू बकरिन। सिद्दीक अकबर का जो जिस्म है उससे गोश्त के लोथड़े गिरते थे हुजूर के विसाल के बाद। और आपकी जो छत है वो स्याह हो चुकी थी। किसी ने कहा जी धुआं इतना अंदर बाल दे कि कभी इन्होंने सफाई नहीं की थी। सिद्दीक अकबर कहने लगे नहीं धुआं नहीं है लकड़ियों का। उन्होंने कहा जी फिर क्या है? फरमाया हुजूर की मोहब्बत में मेरा कलेजा जो है वो जल चुका हुआ है, मेरा जिगर तक, मेरे जिगर के कबाब बन चुके हुए। इसलिए इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेली कहते हैं कबाब आहू में भी ना पाया मजा जो दिल के कबाब में है। अब इमाम ने एक जुमला लिखा जी दीन किस चीज का नाम है? यहाँ पता नहीं लोगों को क्या हो गया जनाब, पा नहीं पड़या और दीन की तशरीह ऐसे करते हैं। लो जी दीन की तशरीह हो रही, लाते होते लात रख के नाल चाह भी चल रही, नाल सूटा भी चल रहा, नाल दीन की तशरीह भी हो रही है। सदके जामा में ए दीन की तशरीह करन ए बुजुर्ग। हजरत ने 500 सफ़े पर एक मसले के लिए किताब लिखी है। आप अपने वक़्त के काजी थे, एक चूड़े ने गुस्ताखी की तो पूछा गया जी क्या हुक्म है? तो आपने कलम उठाया, फरमाया हुक्म यह है कि इसकी गर्दन उतार दी जाए। फैसले तो ऐसे होते हैं, फैसले तो इसको कहते हैं। फरमाया इसकी गर्दन उतार दी जाए। तो आपको पता है लिबरल आंटियां हर दौर में होती हैं, सेकुलरिज्म वाले हर फवाद चौधरी जैसे चूड़े हर दौर में रहे, हर दौर में होते हैं। अजल से लेकर अब तक ये दो ताकतें हमेशा यजीदी ताकत और हुसैनी ताकत के आमने सामने रही हैं। लेकिन फतह जो है वो इमाम हुसैन को मिली है और इमाम हुसैन के गुलामों को मिली है। यजीद पर कल भी लानतें बरस रही थी, आज भी उस पर लानतें, और ता सुबह क़यामत उस पर लानतों की बारिश ही होती रहेगी। और जिस जन्नत के मालिक असनैन करीमैन है उस जन्नत में यजीद कभी भी नहीं जा सकता। जो जन्नत मौला कायनात की है उसमें नहीं जा सकता। बस मेरा इतना ही जुमला काफी है। हजरत इमाम सुक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह से वो कहने लगे वो चलो जी वो उस बंदे को आप कहते हैं जी उसकी गर्दन उतार दी जाए, तो उसकी गर्दन उतारने से क्या मिलेगा? बंदा तो जड़ा मरना सी ओ इसको इसने गुस्ताखी कर दी है, ये चूड़ा है, अब इसकी गर्दन उतारने से क्या होगा? हजरत इमाम ने ये जुमला लिखा सफ़ा नंबर 33 पर, और मेरे पास जो किताब है ये बैरूत की है अस्सैफुल मसलूल। उन्होंने पूछा जी जनाब अगर इसकी गर्दन उतार देंगे क्या मिलेगा? ये बातें आपको इसलिए कड़वी लगती हैं या समझ नहीं आती इसलिए कि हमने वो हमारी मजलिसें ही बदल गई, हमारी सोहबतें ही बदल गई। साढ़े बाबा जी का बड़ा एक अजीब जब मेयार सी, जब ये खारियां से गुजरते थे तो वहाँ एक कब्र आती है आलम लोहार की, जरा सारी जिंदगी चिमटे बजांदा रहा। लेकिन बाबा जी लंघदे लंघदे इस तरह करते सन वाह आलम लोहार तेनू लखा सलाम। किसी ने कहा हुजूर तुसी शेखुल हदीस, तुसी सरफ दे इमाम, तुसी नाब दे इमाम, इमाम हसन वाली हदीसां तुहानू याद, पीर मेरे अली शाह साहब दा कलाम तुहानू याद, हाफिज शिराजी तुहानू याद, मौलाना रूम दे शेर तुहानू याद, इमाम अहमद रजा दे शेर तुहानू याद,
हजरत हसन दे शेर तुहानू याद, काब बिन ज़ुहैर दे शेर तुहानू याद, अब्दुल्ला बिन रवाहा दे शेर तुहानू याद। पगड़ी तुसी सोहनी बनदे हो, दाढ़ी शरीफ तुहाडी सोहनी है, मत्थे ते तुहाडे नूर बरसदा है हर वक्त। और जनाब कुरान सारा तुहानू याद है, दुरूद पाक दी कसरत तुसी करदे हो, कुरान दे सारे सीगे तुहानू याद हैं। ए आलम लोहार जेड़ा सारी जिंदगी चिमटे बजांदा रहा, एनू जाके कहंदे हो वाह आलम लोहार तेनू लख सलाम, और गड्डी रोक ड्राइवर इत्थे फातिहा पढ़ जाइए, बिल्कुल पर लबे सड़क दा मज़ार है, तो इनू तुसी क्यों फातिहा पढ़ के ते साले सवाब करदे हो। फरमाया कि गल्लां बजांदा ते चिमटे रहा है, लेकिन हुजूर दी शान च उन्हें 2 मिसरे लिखे, लेकिन उन्हें कमाल कर छड़े। कजी ओ केड़े? फरमाया आलम लोहार जाने जाने लिख गया कि कदर यूसुफ दा मालम होया भाइयां मिस्र गया नू, ते कदर नबी दा मालम होसी कबरां विच पिया। ना उहदे नसब वेख्या जांदा है, ना निस्बत वेखी। बा हुजूर दी गल कीती। पीर जमात अली शाह साहब ने 11 गज दी पगड़ी ला के ते तरखाना दे मुंडे दे पैरों च रख छड्डी गाजी इल्मुद्दीन दे। लोगों ने क्या पीर साहब की कर रहे हो? फरमाया कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जी पैर क्यों चूम रहे हो? मत्था चूमो। फरमाया मत्था मैं नहीं चूम सकता, मत्था कल रात इमामुल अंबिया ने खुद चूमया है। दाता साहब के सामने शेर लिखा, हाफिज शिराजी रिंद आदमी है, लेकिन उन्हें गल्लां बड़ी अजीबो गरीब करता है। कहता जाए कि जाहिदा बहजार अरबाई मीर रसन मस्ते शराब इश्क बयक आमीर रसन। फरमाया जिथे इबादत करने वाले 40,000 सालों तो बाद पहुंच दे ना, उत्थे हुजूर दे नाल अन्ने वाह प्यार करने वाला एक छाल दे अंदर पहुंच जाता है। भाई उनका जी आप मत्था ते कल रात हुजूर ने चूमे। फरमाया पगड़ी पैरों च क्यों रखी ने? फरमाया दसना चाहना वा कि क़यामत तक इज्जत ओदी होएगी जेड़ा हुजूर दी इज्जत ते गल करे। अज की गल है जी, ना तुसी इमाम सुबकी नू जानदे हो, ना शाहकोट वाले जानदन सिवाय उलमा तो, लेकिन अज रात दे 12-12:15 के दरमियान इस बाबे का जिक्र हो रहा जेदा जिन्हों गुजरिया 700 साल हो गए। आपने एक जुमला लिखा, कलम तोड़ के रख छड़िया, गल करो हुजूर दी इंज के अगले दा धूं तो निकले यार। अब पता ते चले कि भैया ए मुस्तफा जान ए की गल है जनाब, हाँ किधर लिखा हुआ अंगूठे चूमना जायज है? हाँ कल आपको मुफ्ती साहब से पूछ कर बताऊंगा। खाक मुफ्ती को लोग पूछेगा, ये तो समझ आ जाए बकरी नू आ जाए। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमानियां साडे घर एक बकरी सी, वो कदी इधर कदी उधर, बकरियां का काम होंदा है एक जगह सुकून नाल बह नहीं सकदियां, लेकिन फरमाती हैं जब वो हुजूर घर नहीं होते तो वो फिरती रहती थी ऐसे। ये भी एक राज है कि फिरती क्यों थी। इस राज के ऊपर से पर्दा उठाया हजरत मौलाना हसन रजा बरेलवी ने। आप फरमाते हैं बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। वो हुजूर की याद में ऐसे तड़पती रहती थी, फड़कती रहती थी। फलम्मा दखल रसूलुल्लाह, हुजूर जब घर आ जाते लम यतरम रम, अपनी दुम को भी हरकत नहीं देती थी, कहीं इससे भी हुजूर की तबीयत मुबारक के अंदर कोई खलल न वाक़ हो जाए। ये तो किस्मत दियां गल्लां समझ आ जान जनाब। एक सांप हुजूर गजवे के लिए तशरीफ लेकर के बाहर एक सांप ने आके ना इस तरह करना शुरू किया। सहाबा कहते हैं असी खौफ महसूस किया कि तकलीफ ना दे दे, तो हुजूर ने फरमाया नहीं तकलीफ नहीं इसने देनी। उनका ये हुजूर ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है? फरमाया ये अपनी जबान में मुझे बोल कर कह रहा है। हुजूर है जेड़े तुहाडे नाल जाना दा नजराना पेश करने वास्ते जा रहे हैं, इन्हां नूं साडी तरफों सलाम पता फरमा छड्डो। कदर नबीदा एक ही जानन दुनियादार कमीने, कदर नबीदा जानन वाले टुर गए शहर मदीने। ते कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दमागा वाली, कदर फुलांदा गिरज की जाने मुर्दे खामन वाली। जेरा जबरा शद्दा मद्दा सब शान नबी विच आईयां, आमा लोकां खबर न काई ते खासा रमजां पाईयां। इमाम को उन्होंने पूछा जी कि उदी गर्दन गुस्ताखे रसूल दी गर्दन भाई महीना जुल्काद दा होवे असी तां भी हुजूर दी इज्जत दी गल करदे हां, ते महीना रबीउल अव्वल दा होवे तां भी हुजूर दी इज्जत दी गल करदे हां। क्यों करदे हां जी? तीजे ते 10वें ते 40वें ते वलीमे ते निकाह दे मौके उत्ते शबरात उत्ते मेराज दे उत्ते लैलतुल कदर दे उत्ते क्यों गल्लां करदे हां? मियां साहब ने फरमाया जो किसे दा आशिक होवे गल उसे दी करदा है। ये तो नहीं कि बंदा वक्त वेख के मौका वेख के तो तकरीरां करे, नहीं नहीं नहीं। आपका साथ देने के लिए जिगर चाहिए, तलवे चाटने के लिए ज़बानी काफ़ी होती है। और हक का साथ भी हर एक नहीं दे सकता। ये जिस पे अल्लाह का करम हो, अल्लाह के हबीब का फजल हो, माँ ने सदके या रसूल अल्लाह की लोरियाँ दी हो, नस्लों का तसलसल बिल्कुल ठीक हो, तब जाकर ये बातें समझ में आती हैं। आपने फरमाया मैं तो दसना कि अगर उदी दौड़ लोगे तो की मिलेगा। फरमाया व युतहरुल जनाबुर रफ़ीउ मिन बुलूगी आज़ल कल्बी। फरमाया ए जड़ा कुत्ता है ना जिन्हें हुजूर दी बेअदबी की है, जदों इहदी गर्दन उतर जाएगी तो हुजूर दा सीना ठंडा हो जाएगा।
इतने सारे अपने यारों को खुश करन फरमाओ हुजूर को खुश करना चाहते हो तो हुजूर दे दुश्मन को जमीन तो इसलिए शाह साहब आपको बात कर रहे थे किसी के ज़हन के अंदर ना हो जी इंसानियत भी कोई शय होंदी है इंसानियत होंदी है पर मिर्जाइयत कोई शय नहीं होती इंसानियत कोई शय होंदी है कादियानियत कोई शय नहीं होती। हाँ एक खातून ने कह छड्या जी ए तुहाडा अब्बा है सारी जिंदगी उन्होंने बंदा अपना अब्बा मान लेंदा है तो उथे इमामुल अंबिया ने फरमाया कि मैं जमीन के जर्रों की तादाद के बराबर गवाहियां देता हूं कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। उसके बावजूद ये चूड़ा ये दज्जाल ये लांती ये बेईमान उठकर कहता है कि मैं भी नबी हूं। और हमारी कौन कहती है जी सुनो तो सही एक मैं पीर वेख्या बड़ा बड़ा ओदा नाम ही मैं तुहानू दसना ओदा नाम नूरुल्लाह कादरी विफाकी वजीर भी गुजरिया है। वो कहंदा हुंदा सी हुण तो खैर पता ही नहीं किधर गए बेचारे कोई गड्डियां दे वहील होंदे ना बाबे नू दुख देंदे ना अज जलील होंदे हुण तो निशान ही कोई नहीं ना रहा मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे जमी खा गई खां कैसे कैसे इत्थे कोई जिंदाबाद नहीं इत्थे बस सिर्फ हुजूर दी जात ही जिंदाबाद है वो कल भी जिंदाबाद अज भी जिंदाबाद है रहदी दुनिया तक भी जिंदाबाद जिन्हों बहुत जरा प्यार लगता वो प्यारे लगते उन्होंने अपने घर रख लो कोई ऐसी गल नहीं साड़ी कोई लड़ाई नहीं है भाई साडा जिहदे नाल भी प्यार है वो इमामुल अंबिया दी वजह तो है। तो कहंदा हुंदा सी जी मिर्जाइयों को सुने तो सही वो क्या कहते हैं। मैं क्या बड़ी गल है एक बंदा तेरी मां नूं गालां कढ रहा है ते बाद लोग आके कहण एक बारी सुनो तो सही की कहंदा है एक बारी दी गल तो सुन लो कहंदा की है ये कितने दर्जे दी कितने वजन दी गाल कढ रहा है। तो ये पाकिस्तान के भी दुश्मन है और इस्लाम के भी इसलिए आपको कहा गया है कि तुहानू परेशान होने की लोड़ कोई नहीं है। वैसे तो मिर्जाइयां दी मंजी उदों दी ठुकी है जदों दी सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने मुछ नूं वड़ दिता है तो फिर भी तुसी तगड़े होकर रहो कोई बात नहीं है जिहड़ी बुज़दिली है ना एक कोई मैं नहीं देखे आज तक मैं आज कल ही आया जी जिते मैं कहना आज प्रोग्राम बड़ा कोई खतरनाक है लोग कह बई पता नहीं नाल वैसे भी मेरे नाल एक या दो संगी होंगे वो भी है उन्होंने फूक मारो तो उडर जान मेरी तरह लेकिन दलेरी इन्हां नाल नहीं होंदी कि बंदा रोजाना सुबह नाश्ते के अंदर न्या में नहीं हो दोपहर के खाने में न्या में नहीं हो शाम में न्या में नहीं हो लाओ भाई जैतून का तेल लाओ भाई बादाम लाओ भाई गर्मी का नाश्ता अलग है सर्दी का ब्रेकफास्ट अलग है लंच अलग है डिनर अलग है इन चीजों के नाल बंदा नहीं दलेर होंदा। इकबाल कहता है दिल से इश्क तवाना मीशवत खाक हम दोषे सुरैया मीशवत। इकबाल कहता कायनात विच कोई चीज है जिहदे नाल बंदा दलेर होंदा है वो इमामुल अंबिया दी सच्ची मोहब्बत है हुजूर दी सच्ची गुलामी है भाई बस। ताजदारे खत्मे नबुव्वत और आस्ता उची आवाज करनी ए होंठ आपस विच जुदा नहीं करने इन्होंने ना बेहतरीन किस्म की अल्फी लैके फिर महफिल ला के आया करो किधरे जुदा ना हो जाओ फरिश्तियां दा कलम हरकत ना आ जाए। ये तुहानू मैं दस दवां ओ 27 साल की सजा सुनी गाजी तनवीर ने स्कॉटलैंड के अंदर जेल के अंदर अज भी जलवा कर रहे हैं 5 किताबां अंदर जाके लिख चुके हैं जी अगले। तो पता है की होया उन्होंने मिर्जाई मारिया जी इंग्लैंड के अंदर सरजमीने कुफार के ऊपर उसे मिर्जाई मारिया दुकान के अंदर उन्हें गुस्ताखी की उन्हें उठन ही नहीं दिता उदा काम पूरा करके ते जदों जज ने सजा सुनाई ना जी मुकदमा चलिया ते जज ने आखिरी सजा सुनानी सी ते उदों तनवीर साहब ने जी उन्होंने वो कमरा अदालत के अंदर छोटा जी हाथा होंदा उत्थे खड़ा कर छड्या जज ने सजा सुनाई कहने लगा जी आपको 27 साल की कैद सुनाई जाती है। तो गाजी तनवीर ने अपनी जगह तो उछलिया उछल के कहने लगे बड़ी थोड़ी सजा सुनाई मैं तो ज्यादा लंबी तैयारी करके आया। उन्हें कहा अंदर कैसे रहोगे अभी भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट है इतनी सजा सुनने के बाद। गाजी साहब ने वहां पर जस्ता कहा हाँ यही तो इम्तिहान है तनवीर कि किसने किसको खुश करना है। हाँ इस तरह अल्लाह दे बंदे तुसी हुजूर दी महफिल विच आए हो ये कोई ना नून लीग दी महफिल है ना पीपल्स पार्टी दी ना पीटीआई दी है ये फकत खालिसतन इमामुल अंबिया दी महफिल है। और हुजूर आज भी अपनी महफिल शरीफ को देख रहे हैं। हमारे आइम्मा ने लिखा इज़ला फर्क बैन मौती व हयातिही फी मुशाहदतिही ली उम्मतिही। हुजूर चाहे जाहिरी दुनिया में हो या रोज़ा अनवर में जलवागर हो वो अपने गुलामों को भी देखते हैं और उनके दिलों में बदलने वाले हालात और ख्यालात को भी देखते हैं। दब के नारा लाओ ताजदारे खत्मे नबुव्वत या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। तशरीफ रखो। आला हज़रत तो जब भी ये ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगता है बड़ी दलेरी के साथ जवाब देते हैं, मौत तो बरहक है जी, ते अखियां मीट के कंबड़ नालो अखियां खोल के मरिया जाए, चुप रह के भी मर जाना है, जलियो बाबे नाल टुर के मरिया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साडे बुजुर्गों ने लिखा जी, इज़ला फर्क बैन मौती व हयाती फी मुशाहदतिही लि उम्मतिही व मारिफती बि अहवालिहिम व निय्यातिहिम व अज़ाइमिहिम व खवातिरिहिम व ज़ालिका इंदहु जलियुन ला खिफा बिही। फरमाया हुजूर तो हर हाल में अपने गुलामों के दिलों के अंदर जो ख्यालात और ख़तरात आते जाते हैं और जो उनकी नीयतें होती हैं, हुजूर तो उन नीयतों को भी जानते हैं। तो आप कितने खुश नसीब हैं, इमामुल अंबिया की महफिल में आए बैठे हैं। इसलिए जिंदाबाद की ज़रब आखिरी मरतबा ये नारा लगाएं तो ये जिंदाबाद इतने ज़ोरदार लगना चाहिए कि मिर्जाइयां दे घर बच्चे जम रहे हो भी मर जाए कि हुजूर दे गुलामा ने जवाब देता है जी, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ऐसे करके ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत